जम्मू कश्मीर में जितने भी लोग अपनी पेंशन ले रहे हैं, बेवाएं हैं, ज़ईफ हैं या विकलांग हैं, जिनको हैंडीकेप भी कहा जाता है, उनके लिए बड़ी एक अहम खबर है कि रिहैबिलिटेशन काउंसिल की एग्जीक्यूटिव की एक मीटिंग हुई है और उसमें ये तय पाया गया है कि जम्मू कश्मीर में अब 8 करोड़ 35 लाख रुपए का एक एक्शन प्लान तैयार किया गया है और एलजी साहब की तरफ से इसकी मंजूरी दे दी गई है कि जम्मू कश्मीर में ये सब लोग जो हैं, जो अपनी पेंशन लेते थे, कोई 1,000 रुपए लेता था, कोई 500 लेता था, उन सभी लोगों को जो है एक राहत की खबर उन सब लोगों के लिए कि उन सब लोगों को ये दिया जाएगा, क्योंकि 8 करोड़ 35 लाख रुपए का एक बहुत बड़ा अमाउंट जो है वो फिर से रिलीज कर दिया गया है। कौन कौन से लोग इसमें आएंगे, जिस तरह से आप इसमें और ऐड किया कि बालिग बच्चियां, यानी उनको शादी के खर्चे के लिए भी तकरीबन 40,000 रुपए दिया जाएगा, जिससे वो अपना गुजारा करेंगी शादी के लिए। उसके अलावा भी और कई सारी चीजें हैं, जिस तरह वतन को जानो एक स्कीम है, उसके तहत यतीम बच्चे हैं जिनका कोई ठिकाना नहीं होता है, वो या बाल आश्रम में रहते हैं। उसके अलावा नारी निकेतन, जो बच्चियां वहां रहती हैं, वहां ज्यादा जो है लड़कियां रहती हैं, यानी जिनको माँ बाप छोड़ गए हों, उनका कोई आसरा नहीं होता, उनका कोई वो चीजें नहीं होती हैं, तो उन सभी बच्चों को भी तकरीबन 500 बच्चे हैं जिनको सरकार की तरफ से अब मुंबई, हैदराबाद, लखनऊ जैसे शहरों में लेके जाया जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि अगर इतना बड़ा अमाउंट आज सरकार की तरफ से रिलीज किया गया है इन सभी लोगों को, तो किस तरह इन सब लोगों तक ये पहुंचेगा? क्योंकि शुरू में कहा गया था कि जितने ज़ईफ हैं, अभी ओल्ड एज पेंशन लेते हैं या कोई हैंडीकेप है उसको उस चीज का पेंशन मिलता है, या और जो बेवाएं हैं उनके घर में कोई इस समय कमाने वाला नहीं है, उनको पेंशन सरकार की तरफ से मिल रही थी। लेकिन कुछ वक्त पहले एक ऑर्डर जारी हुआ था और कहा गया था कि आप सब लोग जो है अपने डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन करवाएं, आप जाकर के जो ओरिजिनल चीजें हैं, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सबमिट करवाएं। और वो सब होने के बाद आज ये मीटिंग हुई फिर से कि इसके मुताबिक एलजी की हिदायत के मुताबिक तकरीबन 2700 केसेस ऐसे हैं जिनमें लोगों की ये मांग थी कि कई सारे लोगों को व्हील चेयर चाहिए थी। उसके अलावा जो स्कूटी मिलती है, यानी 4 टायर वाली एक स्कूटी मिलती है, जिससे विकलांग या जो माजूर होते हैं, उनकी टांगे काम नहीं करती हैं, वो चल नहीं पाते हैं, उनके लिए वो स्कूटी का भी जो है वो अरेंजमेंट किया गया है। वो भी शायद इस स्कीम के तहत उन सभी लोगों को दिया जाएगा। एक बहुत बड़ा प्लान है और उन सभी मुस्तफिदीन जितने भी मुस्तहिक इस चीज के लिए हैं, उन सबको इसमें लाया जाएगा। और खास बात इसमें यह भी है कि मिलिटेंसी से मुतासरीन लोग जो हैं या जिनके माँ बाप इस दुनिया में अब नहीं रहे हैं, मिलिटेंसी के चलते वो किसी अटैक में या किसी हमले में जो है वो मारे गए हों, उनके लिए भी कहा गया है कि उन सब लोगों को भी थोड़ा बहुत इसमें हेल्प की जाएगी। क्योंकि इस मीटिंग में अगर हम बात करें तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टरी का भी इसमें हाथ है, उसके अलावा महकमा समाजी बहबूद है, इसके अलावा एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इस महकमा वो भी इसका हिस्सा थे, कमिश्नर सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर वो भी इस मीटिंग का हिस्सा बने थे जब ये मीटिंग हुई थी। और इतना बड़ा प्लान जो है वो तैयार किया गया था और कहा गया था कि जितने सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से इस समय अपनी पेंशन लेते हैं, काफी सारे लोग इस चीज को लेकर के परेशानी में थे कि आया दिन हमारी ये परेशानियां कब हल होंगी, दफ्तरों के चक्कर काटे जा रहे थे। लेकिन मजीद इन सभी लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ी खबर है, जिसमें 2700 केसेस हैं, जिसमें 6800 मुस्तफिदीन को जो फायदा पहुंचाया जाएगा। 2700 ऐसे लोग हैं जिनके लिए ये मंसूबा बनाया गया है कि उनके लिए स्कूटी और ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर जैसी चीजें उनको दस्तियाब की जाएंगी। उनके आने वाले वक्त में जो है ये सब चीजें जो है इन लोगों को दी जाएंगी। फिलहाल एक बहुत बड़ी खबर थी और अहम जानकारी थी, क्योंकि आप सब लोगों तक ये पहुंचाना कि जितने भी पेंशनर्स हैं परेशान है काफी टाइम से, तो सरकार की तरफ से एक बड़ा अमाउंट, एक बड़े प्लान लेकर के आए इस समय 8 करोड़ का। आप सोचे कि 8 करोड़ 35 लाख का इतना बड़ा अमाउंट इस समय जम्मू कश्मीर की सरकार ला रही है, उन सभी लोगों के लिए एक फायदेमंद ये सब चीजें साबित होंगी। या जो बेवाएं हैं इस समय, बच्चियां हैं, खासकर अगर देखें तो इस समय गाँव के अंदर या शहर के अंदर काफी सारी बच्चियां जो अभी शादियों उनको शादियां करनी होती है, उसके लिए उनको बहुत सारे पैसे की जरूरत होती है। लेकिन इस स्कीम के तहत उनको भी जो मैरिज असिस्टेंस के तौर पर तकरीबन 40,000 रुपया दिया जाएगा, जिसके ऊपर वो अपना गुजारा करेंगी।
ताकि वो भी अच्छे से अपनी शादी वगैरह जो है वो करवाई जाए। और इसका मकसद ही यही था कि बुनियादी मकसद इसका यही था, क्योंकि आधार कार्ड को पहले ही कहा गया था कि आधार कार्ड मैंडेटरी है, आधार कार्ड आप दें, उससे आपकी वेरिफिकेशन होगी, क्योंकि जो इसका असली मुस्तहिक है उसी सब चीज़ों को उन्हीं लोगों को मिलना चाहिए था। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इससे पहले नकली सर्टिफिकेट बनवाए थे कई डॉक्टर से मिल करके कि आप मुझे हैंडीकेप का सर्टिफिकेट दे दीजिए। उसके बाद उनने सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में अपना सर्टिफिकेट जमा किया, जहां से वो अपनी पेंशन लेता जा रहा था। लेकिन कुछ वक्त पहले एक हुक्मनामा जारी हुआ था और कहा गया था कि सब लोग जो है अपना डोमिसाइल भी देंगे, अपना आधार कार्ड भी देंगे और दोबारा जाकर के अपना प्रिंट लगाएंगे, ताकि सरकार को ये पता चलता कि जो इस चीज के असली मुस्तहिकीन हैं क्या उन तक हमारा ये पैसा पहुंचता है या नहीं पहुंचता है। इन सभी चीजों की आज वो पूरी तरीके से जानकारी ली गई कि अच्छाई की सच्चाई क्या है। और जब ये पता चला तो उसके बाद बेवाएं, ज़ईफ, माजूर, विकलांग जिनको हम कहें, इन सभी लोगों के लिए एक राहत की ये खबर है कि अब 1,000 या 2,000, 1,500 रुपए उनको जो भी पेंशन मिलती थी वो माहाना मिलती ही रहेगी। उसके अलावा जो 8 करोड़ 35 लाख रुपए का एक नया एक्शन प्लान तैयार किया गया है, इसको भी मंजूरी दे दी गई है। 2700 लोगों को तकरीबन ट्राई साइकिल, व्हील चेयर जैसी चीजें दी जाएंगी। उसके अलावा 6800 मुस्तफिदीन को जो टोटल वो इसका फायदा पहुंचाया जाएगा। तो बाकी अपडेट के लिए आप इसी तरह देख